नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। वो जन्म से विलक्षण थे। स्वराज और हिंदुत्व के जन्म के मां के साथ मिले थे। जीवन के यौवन से ही उनका सपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का था। ये सब तब जब पूरे उत्तर भारत पर मुगलों का शासन था और इतिहास के सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब दक्षिण को फतेह करने के इरादे से दिल्ली से निकल चुका था। आज की तारीख में मुगलों से लड़ाई के बारे में बोलना बहुत आसान लगता है, मगर उस समय के दौर में कोई मुगलों के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का सपना भी देखे तो यकीन नहीं होता है, मगर उस महावीर ने इसे कर दिखाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले में जन्मे देश के महान सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। आज उनके जन्मदिन पर आवाज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट, जिससे हम शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और उनके दूरगामी निर्णयों पर बात करेंगे। सबसे पहले उस महामानव को सशक्त नमन और जन्मदिन की शुभेच्छा। भौगोलिक परिस्थितियां जिसमें हुआ जन्म, उस समय भारतीय महाद्वीप में सत्ता की लड़ाई अपने चरम पर थी। एक और मुगल सम्राट औरंगजेब की अजय विशाल सेना थी, जिसने कंधार से लेकर पूरे उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। दूसरी तरफ महमूद आदिल शाह का शासन। इन दोनों क्रूर शासकों के बीच मराठा योद्धाओं की एक छोटी सी सेना, लेकिन उसका नेतृत्व कर रहे थे भारतीय इतिहास के महामानव और महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज। यह सिर्फ एक राजा की साम्राज्य बचाने और साम्राज्य विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों से मृत हो चुकी भारतीय संस्कार, स्वतंत्रता, स्वराज और भारतीय आत्मसम्मान की गाथा है। गुरिल्ला युद्ध के जनक की कहानी। मुगल सेना बहुत विशाल सेना थी, लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीति उससे भी अधिक प्रभावी थी। वे जानते थे कि खुले मैदानों में मुगलों से लड़ना आत्मघाती होगा, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। छोटे दलों में हमला करना, दुश्मनों को भ्रमित करना और फिर पहाड़ियों में छिपकर अचानक वार करना। यह रणनीति इतनी प्रभावी निकली कि मुगलों की सेना भी उनके सामने बेबस हो गई थी। औरंगजेब के दौरान ईश्वर दास नागर की लिखी किताब फुतुहत-ए-अलमगी में लिखा गया है कि औरंगजेब की मुगल सेना मराठा सेना से कितनी परेशान और भयभीत रहने लगी थी कि रात को लंगर में तगड़ी सुरक्षा के बाद भी उन्हें डर के मारे नींद नहीं आती थी। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659। अफजल खान की हार। जब बीजापुर के सेनापति अफजल खान अपनी सेना लेकर शिवाजी को मारने चला, तो वह नहीं जानता था कि वह एक चतुर योद्धा से टकराने जा रहा है। शिवाजी ने अफजल खान को अपने किसी किले के पास आमंत्रित किया, जहां उन्होंने अपनी योजना के अनुसार उसे मार गिराया। इसके बाद मराठा सेना ने मुगलों और आदिल शाही सेनाओं पर हमला कर उन्हें तहस नहस कर दिया। युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं, बल्कि रणनीति से जीते जाते हैं। शिवाजी महाराज ने इसे साबित कर दिखाया। मुगलों की आर्थिक कमर तोड़ी। शिवाजी जानते थे कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि आर्थिक नीति से भी लड़ा जाता है। इसलिए उन्होंने मुगलों के व्यापारिक शहर सूरत पर छापा मारा और उनकी संपत्ति को अपने नियंत्रण में ले लिया। इससे न केवल मराठा सेना को आर्थिक शक्ति मिली, बल्कि मुगलों की अर्थव्यवस्था भी बेहद कमजोर हो गई। मुगल दरबार को हिला देने वाला हमला 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को पुणे पर कब्जा करने भेजा, लेकिन शिवाजी ने रात के अंधेरे में अपने सैनिकों के साथ महल में घुसकर हमला कर दिया। इस हमले में शाइस्ता खान बच तो गया, लेकिन उसकी 3 उंगलियां कट गई और वह शर्म के मारे दिल्ली वापस चला गया। यह हमला मुगलों की सिर्फ शक्ति को तोड़ने वाला हमला साबित नहीं हुआ, बल्कि उसके मनोबल को भी तोड़ दिया। आगरा से शिवाजी की चमत्कारी वापसी 1666 में। शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। परंतु शिवाजी के दिमाग में पहले से एक योजना थी। उन्होंने खुद को बीमार बताकर मिठाई की टोकरियों में छिपकर आगरा से भागने का एक चमत्कारी कारनामा किया। यह घटना शिवाजी की बुद्धिमानी और कूटनीति का सबसे बड़ा प्रमाण थी। स्वराज की स्थापना और मराठा शक्ति का विस्तार। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़ में खुद को छत्रपति घोषित किया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। यह केवल एक राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की पहली चिंगारी थी। उनके द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक नीतियां, मजबूत सैन्य संगठन और राजस्व प्रणाली ने भविष्य में मराठा साम्राज्य को सबसे अधिक शक्ति बना दिया। आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से बड़ा कुछ नहीं। शिवाजी महाराज की वीरता सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की एक जीवन प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर हमारे अंदर संकल्प और रणनीति है तो जीत निश्चित है। आज भी भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हम शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, उनकी प्रशासनिक दक्षता और उनका राष्ट्रप्रेम हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि संकल्प और रणनीति से की जाती है। शिवाजी महाराज द्वारा खड़ी की गई नींव की विशाल सेना
उनकी दूरदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो बाद के मराठा शासकों के लिए बहुत काम आया। अगर आपको आवाज़ इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।